हाँ तो है गाइस, ये मैं मुझे ही शूट कर रहा हूँ और अभी एक प्रॉब्लम होगी, मेरे फ़ोन में पता नहीं क्रैक आ गया स्क्रीन पे, ये फ़ोन हाथ से गया ब्लॉक करते करते, और छोड़ो भी देखेंगे, पता नहीं टेम्पर टूटा है या फिर वो टूटा है। तो तुम्हें एक नए बंदे से मिलाता हूँ जिसके बात कर रहा था, जो हाइट बहुत छोटा है, वो भी आया है। गैस करो कौन है, गैस करो कौन है। मैं स्टूडियो आ चुका हूँ, स्टूडियो में आया था। How is Delhi? Hate you and I hate Delhi. Delhi na? Yeah. Delhi is good place na? Shitty place. Like Very good people are place. shitty people. All shitty people. एक बार बोल दियो, एक बार बोल दियो, दिल्ली सिटी पीपल। Delhi shit. चैनल इसका चैनल रिपोर्ट करो भाई। ये तो पका देगा, ये तो पका देता होगा। नहीं वो तो अभी तो चेन्नई में रहता हूँ, तो थोड़ा कम है, देखेंगे। He used to record my videos. स्मॉल ब्रेन स्मॉल हाइट, Yeah. नाम तो मेरा लिखा है। Who's his coach? फॉर्म रोलर ब्रो, फॉर्म रोलर, फॉर्म रोलर। What is it? It's good. Easy methods. बट ये ब्रेक हो रहा है पहले थोड़ा। ठीक है भाई, तू यहीं रहेगा, इधर देख भाई, यहीं रह रहा तू। बात क्या हुई थी? I'm dropping Kaushal, guys. Kaushal, find you. तैयार हो रहा पर यहीं रहेगा। उसको दोबारा, इसको हाँ हाँ ये एरन यादव था, गलती से फर्नांडिस बन गया। हाँ? सो इसको दोबारा यादव बनाना है। सो अब ये मेरे साथ रहेगा, ले जा रहा हूँ मैं इसको। छोटा सा। He's so small. This is your bag. हाँ? दिस इज योर बैग ना? नहीं, this is my bag. इसमें आ जाएगा ये। नहीं, you know how small Kaushal is. My God. वो तो कट गया भाई, वो तो कट गया भाई, I have to prove, I have to prove. वो तो कट जाएगा भाई, वो तो कट जाएगा। तुम्हें भी पता नहीं लगेगा कौन छोटा कौन है। अरे तू हील्स वाले पहन ले भाई, Huh? हील्स वाले शूज पहना कर। You put something in your leg, so skinny they are. Why I would? I like my legs. I love my body. Huh? I love my body. Skinny. Why I take oils? Go change your sport, skinny guy. He also know. What? You take steroids on your legs. तो आज है, मतलब मेरा आज इंटरव्यू था एम्बेसी के, रोमानिया एम्बेसी में आज मेरा इंटरव्यू था जो वीज़ा के लिए होता है। आज 10 तारीख है, तो मैं एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए आया था। सुबह 8:30 की टाइमिंग थी अप्रॉक्स, और मैं पहुंच चुका हूँ अच्छे खासे टाइम पे। मतलब एफिडेविट बनवाना था, लास्ट टाइम पे मेरे को बताया गया कि एफिडेविट बनवाना था, और मेरे को 2 दिन पहले बताया था। मैंने लास्ट में हर चीज़ करी, मतलब भाई मैं इतना लेज़ी हूँ, मैं हर चीज़ मतलब लास्ट पॉइंट पे करता हूँ। ठीक है, तो मैं सही टाइम पे पहुँच गया, 8:10 हो रहे हैं अभी, पहुँच गया मैं आराम से। और अभी मेरा एक और दोस्त आ रहा है जो वो भी खेलने जा रहा है, तो उसका भी इंटरव्यू आज। ठीक है, तो 20 मिनट रह रहे हैं। ये रही एम्बेसी, देखो फ्लैग लगा होगा वहाँ भी, दिखा दूँगा आगे चल के। ये देखो, ये रही रोमानिया एम्बेसी, ये रहा फ्लैग। राम राम लाडर। अरे राम राम भाई, फाड़ देंगे। देखो भाई वो सारे लोग, और ये अकेला। ये मिला था हमें, अभी हमने एजेंट से बुक करा था। ये है इसके पास भी पासपोर्ट, और ये तो हमारे पास नहीं था पासपोर्ट, वो एजेंट के पास है। ठीक ठीक। 8,000 लगे हैं वीज़ा के लिए, यहाँ पे इन्होंने 8,000 दी। देखो तो भाई कॉल लिफ्टिंग इंडिया वाले बहुत ख़राब है भाई। हमें बोला 8:30 बजे आने के लिए, तो ऑन है भाई। गाली वाली देता है। अभी इसने वो कुबेर का खा के यहाँ फेंक दिया। क्या क्या क्या? कुबेर खा के यहाँ फेंक दिया। भाई कॉल लिफ्टिंग इंडिया, देखो पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट भी है, और 4 घंटे हो गए हैं, 2 बज गए हैं दिन के। तो भाई मैं अपना कार कलेक्शन चेक करने आया था। ये देखो भाई मेरा कार कलेक्शन, मैंने बाउंसर भी रख लिए। तो बढ़िया चल रही है लाइफ, ऐसी चलनी चाहिए। गाइस मैं नल्ला बेरोजगार हूँ। कट गया भाई ये तो। ये तो कट गया भाई। तो भाई को सपोर्ट करो। इसका मसल प्लेस से स्पॉन्सर्ड हो गया भाई। ये मेरे को नहीं करा मैं, इसके 1000 फॉलोवर, इसको ये हो गया 1000 फॉलोवर में, मेरे को नहीं करा। जो मेरे 10,000 होने वाले हैं। पर भाई मसल तेरा कोड बता। ज्ञान एमबी, सिर्फ ज्ञान एमबी है ना? 30। तो ज्ञान एमबी डालो अगर तुम कुछ भी बाय करते हो अभी। तो जैसे ही मेरा आ जाएगा इसका उठा देना, मेरा चालू कर देना जब तक इसका यूज़ करो। भाई मैंने तेरे को कहा यार रोल्स रॉयस लाया कर, इसमें फ्रिज तो होता नहीं है। रोल्स रॉयस लाया कर, हाँ नहीं तो अगली बार से रोल्स रॉयस घुस लाएंगे, कम से कम उसमें फ्रिज होता है भाई। यहाँ पानी गर्म हो गया है जो। ये हमें मिला था, कौन आया था? एजेंट आया था। तो एजेंट से मिला था मैं
तो पढ़ लो भाई, ये उसी भाषा में लिखा है। आई थिंक ये फ्रेंच है, मैंने फ्रेंच थोड़ी बहुत पढ़ रखी है। आई थिंक ये फ्रेंच में लिखा है, ठीक है। हाँ तो गाइस अभी हम आ रखे हैं KFC। और क्या कर रहा है, क्या बता रहा है तू, क्या बताना चाह रहा है तू, क्या बताना चाह रहा है तू? क्या क्या तू 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 तो खाली बैठा है ना, मैं थोड़ी दिखा रहा हूँ तेरे पापा को कि तू कुछ पी रहा है। होठ काले कैसे है भाई तेरे? तो गाइस हम आ चुके हैं KFC और अभी हमारा हो चुका है इंटरव्यू। आ गया भाई ऑर्डर। सोशल सर्वेंट ले आओ जाओ। आज है मंडे, आज है मेरी स्क्वाट और बेंच और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा होगा इतनी जल्दी उठ के मतलब क्यों ब्लॉग शूट कर रहा है और ये सब बता रहा है, क्योंकि आज से मैं सुबह ट्रेन करना चालू करूँगा सुबह 9 बजे के अराउंड, क्योंकि जो मेरा कंपटीशन है वो है 31 अगस्त सुबह 9 बजे। तो मैं सिर्फ 1 महीना रह गया, आज 31 जुलाई है, तो मान के चलो सिर्फ 1 महीना रह गया। तो मैं अभी से उस टाइमिंग पे ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मेरे को सुबह की आदत लग जाए, क्योंकि मेरे को सुबह की बिल्कुल आदत नहीं है ट्रेन करने की। और मान के और जो मैं निकल जाऊंगा मतलब फ़्लाइट मेरी होगी 24-25 इसी अराउंड होगी, 24-25 अगस्त इसी के अराउंड। तो मान के चलो 1 महीना भी नहीं है मेरे इंडिया में, तो इसीलिए मैं सुबह ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मेरे को उस टाइमिंग पे ट्रेन करने की आदत हो जाए और मैं कंपटीशन में और बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊँ। और डाइट स्लीप अभी भी सब ऑन पॉइंट चल रहा है, मैं मतलब खुद ट्रेन करता हूँ अकेला। और मैं तो बता दूँ मैं पावर लिफ्टिंग स्टूडियो शिफ्ट हो चुका हूँ। कुछ रीज़न है उसके पीछे। एक तो मेरी एरन से बात हुई थी कि तू अब क्राउड में ट्रेन करना चालू कर, क्योंकि मन्नू के घर में ट्रेन करता था, मैक्सिमम मैं अकेला ट्रेन करता था या फिर कम से कभी मन्नू आ जाता था। तो 1-2 ही बंदे हो पाते थे और अकेले ट्रेन करने में मतलब वैसे एनवायरनमेंट नहीं होता, क्योंकि जो वर्ल्ड्स होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। तो मुझे थोड़ा क्राउडेड स्पेस में ट्रेन करने की आदत होनी चाहिए, तो इसलिए मैं पावर लिफ्टिंग स्टूडियो मैंने चूज़ करा, क्योंकि वहाँ पे एक तो पावर लिफ्टिंग वाला एनवायरनमेंट है बढ़िया और वहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है और पावर लिफ्टिंग वाले बंदे हैं मेरे जैसे, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, थोड़ी मोटिवेशन भी हाई हो जाती है। और लोगों को लग रहा है कि मन्नू और मेरे बीच में कुछ बात हुई है या फिर लड़ाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, क्योंकि मन्नू मेरे साथ इसलिए ट्रेन नहीं कर पा रहा था या फिर मेरी इसलिए हेल्प नहीं करा पा रहा था क्योंकि कभी कभी मैं लेट हो जाता था कुछ रीजन्स की वजह से, तो कभी वो सो जाता था या फिर वो कहीं और चले जाता था, तो उसके भी अलग काम होते थे, मेरे को भी ट्रेन करना था। तो और बार वो मतलब मेरे को ट्रेन मतलब मेरी हेल्प नहीं करा पाता था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है, ठीक है। मैं उसको किसी को मतलब इसमें कोई किसी को ब्लेम करने वाले बातें हमारे बीच में कुछ लड़ाई हुई इसके बीच, तो मैं गलत फहमी हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इसलिए मैं पावर लिफ्टिंग स्टूडियो शिफ्ट हूँ, उसके पीछे रीज़न है मेरे को क्राउडेड स्पेस चाहिए थी और मेरे को थोड़ी अकेले ट्रेन करने की आदत है, बस और कोई रीज़न नहीं है। और सिर्फ 1 महीने आउट है हम वर्ल्ड से और अभी भी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। और मैं सुबह ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत चीज़ आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं रात को ट्रेन करता तो मेरे लिए एक्सपेंसिव बढ़ जाते थे, क्योंकि मैं रात को ट्रेन करता तो थोड़ा लेट आता था, तो उस टाइम तक मेट्रो बंद हो जाती थी। तो मेरा जो ट्रैवलिंग का दिन का एक्सपेंस बैठता था सिर्फ ट्रैवलिंग जिम के लिए, जाने तो चलो मैं मेट्रो से चले जाता था, तो जाने आने का मिला के आते समय मेरे को मेट्रो नहीं मिलती तो मेरे को ओला से आना पड़ता था, तो 300 कुछ अराउंड लग जाते थे सिर्फ आने के, तो 500 के अराउंड कुछ मेरा एक्सपेंस बैठता था कम से कम। ट्रैवलिंग में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए पर डे के हिसाब से, तो अब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपना वर्कआउट करूँगा तो मॉर्निंग में सब चीज़ खुला रहता है, मेरे को ओला नहीं करनी पड़ेगी। और मतलब मॉर्निंग में ट्रेन करूँगा तो मेरे लिए मतलब बाकी डे जो मतलब खाली रह जाएगा, तो मैं अच्छे से अपने आपकी डाइट वाइट ये सब ले सकता हूँ, बाकी चीज़ें कंटेंट को भी ध्यान दे सकता हूँ इस टाइम पे, बट मैक्सिमम ध्यान मैं अपनी लिफ्ट्स और इन सब पे ध्यान दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिप्रेजेंट माई कंट्री दिस टाइम, सबको पता है कि मैं अपना देश रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे। और ये पहले आता है स्टेट, नेशनल्स, एशिया, फिर वर्ल्ड्स, ये सबसे टॉप का है, मतलब तुम नेशनल्स के बाद एशिया वर्ल्ड दोनों खेल सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, बट वर्ल्ड सबसे ऊपर आता है। पहले आता है स्टेट्स, नेशनल्स, एशिया, वर्ल्ड्स। नेशनल में सिर्फ इंडिया, स्टेट में सिर्फ स्टेट के बंदे आते हैं, स्टेट कम्पीट हो गया मेरा। नेशनल में पूरी कंट्री के बंदे आते हैं, इंडिया में मैं टॉप पे था, मैं जीत गया। तो इंडिया जब जो नेशनल में जीतता है फिर वो इंटरनेशनली कम्पीट करता है। तुम एशिया खेल सकते हो क्योंकि हम एशिया में आते हैं, तो हम एशिया खेलेंगे। तो या फिर यार ये ट्रैक्टर बहन चो, तो नेशनल के बाद फिर तुम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हो एशिया या वर्ल्ड्स में। तो मैंने वर्ल्ड्स चूज़ करा क्योंकि वर्ल्ड्स में पूरे वर्ल्ड्स में आते हैं, एशिया में सिर्फ एशिया के बंदे आएंगे, जो एशिया में कंट्रीज आती हैं उसके अलावा कोई नहीं आएगी। वर्ल्ड्स में पूरा वर्ल्ड्स आता है, मतलब अमेरिका, यूएस, कोई भी, अमेरिका, यूरोप, यूके, कोई से भी आ सकते हैं, कोई भी कंट्री, मतलब एशिया से भी जा सकते हैं, यूरोप से भी, कोई भी वर्ल्ड्स में कोई भी कंट्री आ सकती है, ठीक है। तो एक तो ये है। और मेरा मतलब लास्ट ईयर का गोल था जब मैंने पावर लिफ्टिंग चालू करी थी कि मेरे को वर्ल्ड्स में कम्पीट करना है, मेरे को वर्ल्ड्स में अपना इंडिया रिप्रेजेंट कराना है, और आज वो सच हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। जो मैं
तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कि मैं शो नहीं करता था उस टाइम पे, मेरे पास ना सोशल मीडिया था, ना मैं यूज़ करता था, और मेरे को इतनी जल्दी मतलब ज़्यादा चीज़ें शो करनी आती नहीं, बहुत चीज़ें अपने तक ही रखता हूँ, ठीक है। ये एक तो थे मतलब तुम मैक्सिमम ग्रो नहीं कर पाते सोशल मीडिया जब तक तुम चीज़ें शो ना करो लोगों के सामने। तो मुझे बाद में पता चला कि तुम्हें बताने के लिए वो चीज़ें शो करनी पड़ती है सोशल मीडिया पे, तब लोगों को पता लगती है, ये तो साफ सीधी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे को कम से कम मुश्किल से मैंने जो इंस्टाग्राम को सीरियस लेना चालू किया वो मेरा जो लास्ट ईयर का नेशनल था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने कंटेंट ज़्यादा पोस्ट करना चालू करा। तो अभी मैंने यूट्यूब चालू करा था इस साल, फिर उसमें मैंने धीरे धीरे थोड़ा कंसिस्टेंट हो रहा हूँ। कॉम्पिटिशन की वजह से नहीं हो पा रहा, मैं ध्यान दे रहा हूँ, अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा खासा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे से एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, कि जब मेरा वर्ल्ड्स होगा तुम्हें वो वर्ल्ड्स देखना है, वो यूट्यूब पे लाइव होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे कि जब मेरा वर्ल्ड्स होगा 31 अगस्त सुबह 9 बजे, तो सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुम्हें वो वर्ल्ड्स देखना है लाइव, वो लाइव होगा यूट्यूब पे, या फिर IPF पे होगा, IPF इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, वो उनका एक यूट्यूब चैनल है, या फिर मेन ओलंपिक के यूट्यूब चैनल पे होगा, कि जो भी सीनियर वर्ल्ड्स हुए थे वो ओलंपिक के यूट्यूब चैनल पे लाइव हुए थे। तो मैं लिंक डाल दूंगा स्टोरी में एक दिन पहले। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब वो चीज़ देखो लाइव, तुम मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम मुझे सपोर्ट करोगे वहाँ पे। सिर्फ एक नाम दिखाना, सिर्फ कौशल इंडिया, कौशल फ्रॉम इंडिया, कौशल इंडिया का फ्लैग ये दिखना चाहिए मुझे। अगर जीत जाऊँ तो सबको पता लगना चाहिए कि हम कहाँ से थे, हम किस कंट्री से बिलोंग करें, क्योंकि आज तक इंडिया से कोई वर्ल्ड्स में नहीं जीता है, और लोग वर्ल्ड्स में मतलब इंडिया को इतना सीरियस लेते नहीं है कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि बहुत कम जीते हैं। मतलब इंडिया से तो कोई गोल्ड लाया नहीं था, मैक्सिमम ने कोई गोल्ड नहीं लाया क्लासिक में, बस लास्ट ईयर एक सब देने का बंदा लाया था, उस टाइम कॉम्पिटिशन नहीं था, तो उन्हें इंडिया को इतना कोई खास जानता नहीं है वर्ल्ड्स में। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ऐसा ना हो, इस बार हम अपनी छाप छोड़ के आए, मतलब हम दिखा के आए वर्ल्ड्स में, पूरे वर्ल्ड में, कि इंडिया भी कुछ है, इंडिया भी गेम में कुछ कर सकता है, इंडिया भी गेम में हमें पोडियम पे खड़ा नहीं रहना, हम सिर्फ खेलने नहीं जा रहे, हम जीतने जा रहे हैं, हम डोमिनेंस बनाने जा रहे हैं। इस बार सिर्फ बजेगा तो इंडिया का नेशनल एंथम बजना चाहिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, मैं पूरी अपनी वो दिखा रहा हूँ, भले मैं अकेला हूँ, मैं अकेले हर चीज़ कर रहा हूँ, बट मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो, वर्ल्ड्स में इंडिया का नेशनल एंथम बजे। मेरे को बहुत प्राउड फील होगी, मुझे ये सपना था एक बार कि मुझे ऐसा करना है, और ऐसा होगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, कि जब नेशनल एंथम बजता है ना, मतलब जब वो फीलिंग आती है कि तुम्हारी वजह से भाई तुम, मतलब मैं 18 साल का हूँ, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि मेरी वजह से इंडिया का नेशनल एंथम वर्ल्ड स्टेज पे बजता है और सब खड़े होंगे उस लाइन में, मतलब सारी कंट्री वालों को खड़ा होना था जो भी पार्टिसिपेट होता है, और तुम टॉप पे खड़े हो और तुम्हारा नेशनल एंथम बज रहा है, उससे बढ़िया फीलिंग कुछ नहीं हो सकती भाई। तो इस चीज़ के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम्हें वर्ल्ड्स को बस देखना है लाइव। तो यूट्यूब चैनल पे लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पहली, ठीक है। तो वो तो लिंक पे क्लिक करके उस टाइम देख सकते हो वर्ल्ड में लाइव जो मेरा कंपटीशन होगा वर्ल्ड्स का। तो बस ये रिक्वेस्ट थी, और एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो एयरपोर्ट में जब मैं वापस आऊँगा तो जो भी आ सकता है मिलने, मतलब जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन करने एयरपोर्ट पे या मिलने आ सकता है कोई भी रीज़न से, क्योंकि क्योंकि जैसे ही मैं जीतूँ तो दिल्ली में एक मतलब रैली निकालेंगे पूरी कि हाँ मेडल आया इंडिया का इस बार, ताकि सबको पता चले कि ये भी पावर लिफ्टिंग गेम है इंडिया में, और ऐसा कुछ हुआ है पहली बार हिस्ट्री में। तो ये भी एक चीज़ हो पाए, तो जो भी आ सकता है एयरपोर्ट के बाहर जब मेरा कंपटीशन हो जाएगा, मतलब अगर मैं जीत जाता हूँ तो वो तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। मैं अभी 7 नंबर पे हूँ, हार्ड है जीतना, हार्ड है मैं जानता हूँ, अच्छा खासा कंपटीशन, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, मतलब मान के चलो बहुत ज़्यादा हार्ड है जीतना, बट मैं पूरी तरफ से अपना ट्राई कर रहा हूँ। मैं मेहनत करता रहूँगा क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि वर्ल्ड्स बहुत बड़ा स्टेज है, पावर लिफ्टिंग भी अब ग्रो कर रही है धीरे धीरे। तो अब बस इतना ही बताना था, तो अब चलते हैं, टाइम हो गया, अब मैं निकलता हूँ पावर लिफ्टिंग स्टूडियो के लिए ताकि मैं ट्रेन कर पाऊँ अच्छे से। बाय।